आप दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और उसकी जो वार्मथ है उसको फील करते हुए अपने चेहरे पे, अपनी आंखों पे अच्छे से लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करें। राइट। अभी तक हमने ये सारी बातें शेयर करी थी, न्यूट्रिशन के बारे में, गट हेल्थ के बारे में। तो आज थोड़ा सा मैं आप सब लोगों से ये जानना चाहूंगा क्विकली, इससे पहले कि हम आगे बढ़े सेशन में, क्विकली जानना चाहूंगा कि ये जो 4 मिनट की सेल्फ टॉक हम जो रेगुलर बेसिस पे 10 दिन से करते आ रहे हैं, इससे आपको क्या महसूस होता है, या इसका आप अपने बारे क्या सोचते हैं इस सेल्फ टॉक के बारे में, इससे आपको क्या फायदा होता है? सबसे पहले कौन बताना चाहेगा? यस, एनीवन, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर पॉजिटिविटी बढ़ती है और एक कंसंट्रेशन भी बढ़ता है इससे। यस। एक्चुअली क्या है ये, पहले हमने सोचा था कि नहीं, हम हमारे हिसाब से कुछ स्पेशली गट हेल्थ के लिए कोई अलग से एफर्मेशन तैयार करते हैं और उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा नहीं, जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है और जो ऑलरेडी हम लोग करते आ रहे हैं उसी को करेंगे, तो एक हमारा माइंड एक यूनिफॉर्मिटी की तरफ जाएगा। तो अच्छा लगा। और कोई है जो इस बारे में कुछ कहना चाहता है, जिसको इस सेल्फ टॉक को करने से? यस, मनीषा जी। सर, फील होता है कि जो बात बोली जा रही है वो सेल्फ अपने लिए ही बोली जा रही है, और जब दिन भर में या अपने आप में फील करते हैं कि हाँ ये चीज हुई, तो ऐसा लगता है कि हाँ सेल्फ टॉक किया, उसी का नतीजा है कि ये हुआ है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। और कोई? मेरा ये पॉजिटिव माइंडसेट, ये बिगनिंग लगता है कि आप दिन की शुरुआत आप इतनी अच्छी तरह कर रहे हैं, पीसफुल, एक पॉजिटिविटी रहती है पूरे दिन इसको सुनने के बाद। बहुत बढ़िया। और कोई? वंडरफुल। तो इनके चलिए, हाँ बोलिए। सर बस यही कह रहा था कि अगर आप आंख बंद करके इसको सुनते हैं तो पूरे हार्ट के अंदर तक जाती है ये चीज, और बहुत बढ़िया लगता है। यस, बिल्कुल वेरी नाइस, बहुत कंसंट्रेटेड बढ़िया। हो। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अभी है ना, चलो बहुत अच्छा आप सबने बताया। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए, आप अगर ट्यूबलाइट लगा दो। अब के बाद अगर यहाँ हमारे साथ रहते हैं 5:30, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम आपको और डिटेल में इसमें आगे प्रैक्टिस कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। अगर आप इस सेशन में नहीं कंटिन्यू करते हैं, तो ये सीख यहाँ से लेके जाइए कि ये जो दिन की शुरुआत है, वो उस कनेक्शन को बिठाने की कोशिश कीजिए जो आपका और आपके अंदर बैठे हुए भगवान का है। राइट। वो डिवाइन पावर जो है वो आपके अंदर है, और उसका एक ही तरीका है कि आप आंखों को बंद कीजिए और जो अच्छे विचार आपके मन में हैं उन्हें मन ही मन दोहराते रहिए। और अगर आप सक्षम हो जाते हैं, अगर आप अपने कोच के साथ मिलके आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको लगता है कि मुझे ये चीजें सही करनी है, तो उसकी एक सेल्फ टॉक बनाइए। सेल्फ टॉक मतलब एक पेपर पे सेल्फ टॉक लिखिए, और फिर उसको सुबह शाम दोनों टाइम, सुबह उठते ही और शाम को सोने से पहले, जैसे हम यहाँ पे ये प्ले करते हैं वैसे उसको दोहराइए। अपने मन में नहीं दोहरा सकते, आप अपने कमरे में बोल के दोहरा सकते हैं, सामने पढ़ के दोहरा सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन उस सेल्फ टॉक पे रखिए। पता नहीं चलेगा, धीरे 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 वो सेल्फ टॉक आपके टंग पे आ जाएगी। टंग पे आ जाएगी मतलब समझे आप कैसे? कि आज बहुत सारे ऐसे गाने हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको याद नहीं करने पड़ते। हम जब भी सिचुएशन में आते हैं अपने आप वो चीज याद आती है। तो जैसे अभी कभी होगा क्या, अभी जैसे मैं, क्या होता है कभी कोई सिचुएशन आती है तो मेरे अंदर से म्यूजिक आता है, मुझे यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त है। राइट। कभी कहीं कोई सिचुएशन आती है तो मेरे मन में आता है कि मैं हमेशा उन लोगों को आकर्षित करता हूँ जिनकी मुझे जरूरत है। अच्छा है ना ये? जब कभी हमें ऐसा लगता है कि मेरा काम नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रतिदिन मेरा मुनाफा बढ़ रहा है। तो ये इतना डीप जाके इसको महसूस करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये लैंग्वेज मेरे को अंदर से कनेक्ट फील नहीं करा रही है, तो आपको वो लैंग्वेज लिखनी है जो आपको कनेक्ट फील कराती है, और उसको सुबह शाम दोनों टाइम बोलना है। अब यहाँ पे ये मेडिटेशन, ये सेल्फ टॉक, इसकी डिटेल में जाए तो बहुत बहुत ज्यादा गहराई है। लेकिन मेरा मानना क्या है, हम भले सुपरफिशियली करें, शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत ऐसी करें कि वो प्रॉपर हो और उसको डुप्लीकेटेबल हो, और उसको लगातार करते रहेंगे तो हमारे अंदर उसके प्रभाव अपनी बात रहे। क्या प्रभाव आएंगे? एक तो आपका माइंड शांत हो जाएगा। जब एडवर्स सिचुएशन आती है तो आप एकदम से घबराएंगे नहीं सेल्फ टॉक करने से। दूसरा क्या होगा, आपके जो आज पता है बहुत सारे लोग नींद की गोलियां क्यों खाते हैं? वो इसलिए खाते हैं क्योंकि उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अपने मन में जो दिन दिन रात जो थॉट्स चलते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये पॉजिटिव एफर्मेशन एक बहुत अच्छी कला है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे भी मेरा काम नहीं बन रहा है, तो मेरा सजेशन है, एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए, और रोज रात को सोते समय उसमें कुछ न कुछ जो मन में आ रहा है लिखना शुरू कीजिए। धीरे 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 क्या होगा, जैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बीतेगा, आप वो लिखना चाहेंगे जो एक्चुअल में आपको लिखना है। शुरुआत में तो वो लिखेंगे जो सब मन में आ रहा है। धीरे 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 आपका कंट्रोल बनता जाएगा अपनी थॉट्स के ऊपर। राइट।
अब आप सब लोग मेरे से सीनियर हैं, अब मैं जानता हूँ कि इन चीजों को मेरे से अच्छा आप समझते हैं। लाइफ का एक्सपीरियंस आपका मेरे पास मेरे से ज्यादा है आपके पास में, लेकिन फिर भी मैं अपना थॉट शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह करने से मुझे फायदा होता है। आप भी अगर पॉजिटिव एफर्मेशन और थॉट को कंट्रोल करने की या थॉट को मिनिमाइज करने की, लिमिट करने की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे अपने तरीके से, तो आप कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेंगे जो आपके लिए कारगर हो। सिर्फ सुनने से कई बार नहीं होता है। माइंड हमारा जब सुनने के साथ साथ हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे अगर आप सोच भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, तो एकदम से आपको वो रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। चलिए एनीवे, ये तो बात हो गई हमारी आज की इस सेल्फ टॉक के बारे में, क्योंकि आज डे 10 था तो मैंने कहा कि ये बात भी हम बता देते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम डिस्कस करेंगे डे 1 से लेके डे 9। अब यहाँ पे मुझे आप लोगों का पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, क्योंकि हम आज कोई पीपीटी शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, हम आज आपसे बातचीत करेंगे। हम डे 1 से डे 9 रिकेप करेंगे, राइट। मैं टॉपिक का नाम लूंगा, हम उस पर क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक तरह से क्विज जैसा होगा वो। तो जो लोग कंफर्टेबल हैं वीडियो ऑन करने में, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो ऑन करके बैठें। इंटरेक्शन करने में अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरी बातें कहाँ तक पहुंच रही है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। हो सकता है आप वीडियो ऑफ है आपका, लेकिन आप सुन भी रहे हैं तो मुझे पता ही नहीं है कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, राइट। तो इन्वॉल्वमेंट पूरा चाहिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई बिजी है कहीं तो कोई बात नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हमने एक 10 दिन का बहुत ही अच्छा गट रीसेट वर्कशॉप किया, और मुझे ऐसा लगता है कि इस गट रीसेट वर्कशॉप से मुझे बहुत फायदा हुआ। मेरी बातों से या हमारी जो हमने नोट्स तैयार किए या टीचिंग तैयार की, उससे किसको कितना फायदा हुआ पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस 10 डेज के अंदर, गट हेल्थ के बारे में, जो हेल्दी डाइट के बारे में, माइंडफुल ईटिंग के बारे में, एवरीथिंग, राइट। तो उसी का एक समरी मैंने थोड़ा सा तैयार किया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, अब क्वेश्चन आंसर का तरीका ये होगा कि मैं यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है जनरली हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे या तो एकदम साइलेंस हो जाता है या फिर एक साथ 4 लोग बोलने लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कोऑपरेशन चाहूंगा कि मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ, और अनम्यूट ओके नहीं करूंगा। आपका हैंड रेज आएगा तभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा जिससे आंसर करवाना है, राइट। तो उससे क्या है कि हम एक अच्छी तरीके से उसको वो कर पाएंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर देने की इच्छा हो रही है, तो आपको हाथ ऊपर करना है। आप फिजिकल हैंड रेज कर सकते हैं या डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं, राइट। और फिर जब मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो आप अनम्यूट करके और आंसर कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर। तो सबसे पहले डे 1 में हमने सीखा था नो योर गट, यानी कि हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पहचाना था पूरा, राइट, कि ऐसे 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 होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, 5 ऐसे ऑर्गन के नाम बताइए जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। नेम एनी 5 ऑर्गन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। यस, कौन बताएगा। मेरे पास में रितु जी का हैंड रेज है और ललित जी का हैंड रेज है, तो पहले हम ललित जी से सुनना चाहेंगे। यस ललित जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैंने कहा ना अनम्यूट का हाँ रिक्वेस्ट आएगा, हाँ, आ गया आ गया। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बताइए। वो जब हम खाना शुरू करते हैं तभी से हमारी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है ना। सलाइवा, दांत, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, आहार नली और लीवर। यस, बहुत बढ़िया। तो आपने 4 ऑर्गन के नाम तो ले लिए कि आहार नली यानी कि इसोफेगस, और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और लीवर। चलिए, और बहुत अच्छा ले लीजिए, आपने बताया। और कोई है जो और ऑर्गन के नाम ऐड करना चाहेगा। 5 मुख्य ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के। रितु जी, आपने हैंड रेज किया था। हाँ जी भैया, यही था मेरा भी इसमें कि माउथ, एसोफेगस, स्टमक, लिवर और स्मॉल तो इंटेस्टाइन। 5वां आपने बता दिया कि स्टमक, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे तो इसोफेगस से, मुंह से लेके और रेक्टम तक सब उसमें का काउंट होता है, लेकिन 5 मुख्य ऑर्गन की बात करते हैं तो हम उसमें काउंट करते हैं स्टमक, लीवर, पेंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हमने डिस्कस किया था पहले ही दिन गट रीसेट के 4 आर, 4 आर्स ऑफ गट रीसेट। तो वो 4 आर क्या थे, वो कौन थोड़ा सा डिटेल में बताएगा। 4 आर्स। यस मनीषा जी। सर रिमूव, यस। कि हमें बैड हैबिट्स सारी रिमूव करनी है, रिप्लेस उनको सही चीजों से रिप्लेस करना है। यस। फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलिए, हम में से कौन है जो मनीषा जी को सहयोग करेगा। रीबैलेंस, यस। रीबैलेंस करना है डाइट को। यस। फोर्थ फोर्थ वन इज रीबैलेंस, रीसेट। रीबैलेंस करके रीसेट करना है।
यस यस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो रिमूव करना है, किसको रिमूव करना है? ऑल बैड हैबिट्स जो ऑल बैड हैबिट्स अबाउट, मतलब हमारी जो डेली रूटीन है उसका, और हमारे खाने पीने की बैड हैबिट्स, राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात। रिप्लेस किससे करना है उसको? हम प्लांट उसको बैड बेस्ड हैबिट नहीं बोलेंगे, अनहेल्दी जो अनहेल्दी। प्रैक्टिसेस हैं हमारी फूड चॉइसेस की और मील प्रैक्टिसेस जो हैं, उसको हमको रिमूव करना है और रिप्लेस करना है विद हेल्दियर वन, हेल्दी हैबिट्स। राइट। हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी फूड चॉइसेस को हमें रिप्लेस करना है अनहेल्दी उससे, बराबर। चलिए, बहुत बढ़िया, great। अब उसके बाद में रीबैलेंस करना है। तो इसमें रीबैलेंस किसको रीबैलेंस करना होता है? क्या चीज हम रीबैलेंस करते हैं? तो डाइट कोई रीबैलेंस करते हैं हम गट बैक्टीरिया को, राइट। तो गट बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं, ऋतु जी बताइए? हाँ जी भैया, 2 तरीके के होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। यस। तो गट बैक्टीरिया अनेकों तरीके के होते हैं, लेकिन उसको मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। तो अगर हमको गट को हेल्दी करना है तो हमें गुड बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना है, और बैड बैक्टीरिया क्वांटिटी को कम करना है। इस रेशियो को रीबैलेंस करते हैं थ्रू 10 डेज गट रीसेट प्रोग्राम, राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा डे 1 हो गया। सबको समझ में आ गया? डे 1 पूरा याद आ गया? बहुत अच्छी। ये था एक्चुअली डे 0, डे इंट्रो 0। सेशन की बात थी ये। अब हम बात करेंगे डे 1 की। तो डे 1 में हमने बात की थी हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस और 24 आवर टाइम टेबल। सबको याद है? हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस में धीरे धीरे खाना खाइए, टीवी के सामने बैठ के खाना मत खाइए, पानी बराबर पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, राइट। और साथ में लिखा था 24 आवर टाइम टेबल। अब 24 आवर टाइम टेबल के हिसाब से जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है वो ये है कि आपको ये बताना है कि वो 2 मुख्य सप्लीमेंट्स कौन से थे या कौन से हैं जो हम लेते हैं ड्यूरिंग गट रीसेट, और उनको लेने का परफेक्ट टाइमिंग क्या है। कौन बताना चाहेगा? हम चाहेंगे सबका इन्वॉल्वमेंट। यस, अनिल जी। सर, दो सप्लीमेंट्स हैं, एक तो फाइबर और यस दूसरा है प्री एंड प्रोबायोटिक। यस। तो 2 फाइबर सप्लीमेंट। हमें लेना चाहिए, जो, हाँ जी, हाँ, बोलिए बोलिए। यस। फाइबर 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 का लेने का सही समय है अपने जो मेन मील्स हैं 2 बार दिन में, ब्रेकफास्ट एंड लंच या डिनर, उसमें से दोनों में से उससे आधा घंटा पहले लेना होता है। और प्री एंड प्रोबायोटिक दिन में 1 बार, किसी भी मील के आधे घंटे बाद। चलिए, अनिल जी आपने अच्छा आंसर बताया, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन करना चाहूंगा। फाइबर हमें लेना है 30 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट एंड 30 मिनट बिफोर डिनर। प्री प्रोबायोटिक न्यूट्रालाइट ब्रांड का जो है वो कैप्सूल हमें लेना होता है 30 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट। जब हम फाइबर ले रहे हैं तब भी ले सकते हैं, और नहीं तो हमें फिर ब्रेकफास्ट या लंच के 2 घंटे बाद लेना है, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ब्रेकफास्ट या बिफोर ब्रेकफास्ट, राइट। चलिए, तो डे 2 में हमने बात की थी कैलोरी डेंस फूड वर्सेस न्यूट्रिएंट डेंस फूड, राइट। तो कैलोरी डेंस फूड और न्यूट्रिएंट डेंस फूड का एक सीधा सा क्वेश्चन यही है, मैं पूछना चाहूंगा आप में से किसी एक का आंसर देना है, किसी को। क्या होता है कैलोरी डेंस फूड और क्या होता है न्यूट्रिएंट डेंस फूड? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इसको हिंदी में बोलेंगे तो गरिष्ठ खाना और पोषक तत्वों से भरपूर खाना। यस, मेरे पास में अनिल जी का हैंड रेज है, लेकिन अनिल जी अभी आंसर कर चुके हैं। ऋतु जी का हैंड रेज है, लेकिन ऋतु जी पहले आंसर कर चुके हैं, और संगीता जी हैंड रेज कर रहे हैं। तो हम चलते हैं संगीता जी की तरफ। यस। सर, इसमें कैलोरीज डिनेस के अंदर तो सर हाई कैलोरीज होती है, और यस, डिनेस के अंदर लो कैलोरीज होती है। बहुत एक तो बढ़िया। दूसरा है सर कि इसमें अपने को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल, लो सॉरी कैलोरीज डिनेस के अंदर लो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसके अंदर हाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं सर, बहुत बढ़िया। है ना। और ऑप्शनल है सर इसमें सर एनर्जी क्विक, कैलोरीज डिनेस के अंदर क्विक एनर्जी होती है, एनर्जी प्रोवाइड करता ही है, और अपने यस, इसमें इंस्टेंट एनर्जी आती है न्यूट्रिएंट्स के अंदर। बहुत बढ़िया संगीता जी, मुझे आपके एफर्ट बहुत अच्छा लगे। कैलोरी डेंस में इन्होंने बताया कि हाई कैलोरीज होती हैं, लो इन न्यूट्रिएंट होता है, और न्यूट्रिएंट डेंस जो होता है वो हाई इन न्यूट्रिएंट, लो इन कैलोरी, राइट। कैलोरी डेंस फूड जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी रिलीज करता है, और जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड होता है वो सस्टेन्ड एनर्जी रिलीज करता है, यस राइट। सर। जो कैलोरी डेंस फूड होता है मोस्टली लो इन फाइबर होता है, जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड होता है वो हाई इन फाइबर होता है। बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस।
चलिए, तो हमें कौन सा खाना खाना है संगीता जी, कैलोरी डेंस या न्यूट्रिएंट डेंस? न्यूट्रिएंट्स डे सर। यस, न्यूट्रिएंट डेंस अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो पोषक तत्वों से भरपूर। अब यस सर। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, आप में से किसी एक को बताना है एग्जाम्पल। हम जो डे रूटीन में जनरली जो भी खाना पीना खाते पीते हैं उसमें से कैलोरी डेंस का और न्यूट्रिएंट डेंस का एक एक एग्जाम्पल बताइए। कौन बताना चाहेगा? यस संगीता जी आप बताइए। सर डिनेस वाले में तो सॉरी न्यूट्रिएंट डेज के अंदर एक कैलोरी डेज वाले में तो सर फास्ट फूड आता है यस, है ना, और इसमें अपना ग्रेन्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल आता है सर न्यूट्रिएंट्स वेरी वाले। नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि जितने भी फास्ट फूड हम खाते हैं वो सब कैलोरी डेंस होते हैं, और जितने भी हम होल ग्रेन्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड डाइट लेते हैं वो न्यूट्रिएंट डेंस है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब हम चलते हैं डे 3 की तरफ, और डे 3 में हमने सीखा था कि एक्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है, पावर ऑफ योगा, आसन, फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिव रहने से क्या फायदा होता है। तो पहले तो मैं उपदेश सर को थैंक्स करूंगा कि बहुत अच्छा सेशन उस दिन आपने लिया था सर, एक्टिविटी डेंस का। और जिस तरह से उपदेश सर ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया इन 10 डेज के अंदर एज ए कोच, वैसे ही इन्वॉल्वमेंट मैं आप सब लोगों से चाहूंगा कि हमें अल्टीमेटली उसी तरह से अपने आप को डेवलप करना है। तो गिरीश जी, उपदेश जी और जितने भी लोगों ने इसमें मुझे सपोर्ट किया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब डे 3 में बात की थी हमने पावर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी रहने से क्या फायदा होता है, हमारी गट हेल्थ में क्या फायदा होता है। तो हमें 10 ऐसे नाम बताने हैं आसन के जो गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, जो हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया, आप सबको पता होगा। तो अब यहाँ पे आ, मुझे पता है कि कोई एक व्यक्ति 10 नहीं बता पाएगा, लेकिन हम सुनना चाहेंगे कौन व्यक्ति कितने अधिकतम बता सकता है, राइट? तो प्लीज, अगर कोई व्यक्ति मान लो 4 बता देता है तो जो दूसरा हाथ खड़ा करेगा वो को उन 4 को रिपीट नहीं करना है, वो तो सबने सुन लिया। उसके अलावा कितने आप जानते हैं वो बताइएगा। ऐसे 10 आसन बताइए जो गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, हमने इन 10 डेज में प्रैक्टिस किया। तो यहाँ पे अगेन मनीषा जी का, रितु जी का, ललित जी का, संगीता जी का, अनिल जी का हैंड रेज आ रहा है। बाकी लोगों के हैंड रेज क्यों नहीं आ रहे? अमित जी का भी आया, बहुत बढ़िया। यस मीत तामरा जी, आपका पहली बार हैंड रेज आया है, तो आपको 10 आसन के नाम बताने हैं, देखते हैं 10 में से कितने आप बता पाते हैं। यस, अनम्यूट कीजिए और बताइए। वज्रासन है, पवन मुक्तासन है, भुजंगासन है, यस, और बहुत अब बढ़िया, नाम आपने 3 आसन कई के बार नाम क्या है, बताए। नाम जानिए, मैं रोज सारे हाँ करता हूँ, मैं तो पिछले 30 साल से रोज कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, मैं कि आपको मुझे, मैं यही तो जो नाम बताएगा वो कर सही रहा बात है। होगा। तो आपने 3 आसन के नाम बताया, बहुत अच्छा एफर्ट है आपका। हम लोग क्विज खेल रहे हैं ना एक्चुअली, तो क्विज में तो थोड़ा सा जी इंटरेस्टिंग उसको बिल्कुल बनाना ही बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पता नहीं है, लेकिन हम जस्ट जानना चाह रहे हैं कि आपको 3 आपने नाम बताए, बहुत बढ़िया। चलिए शीतल जी, वज्रासन, पवन मुक्तासन और तीसरा कौन सा बताया मीत तामरा जी आपने? भुजंगासन। भुजंगासन। इसके अलावा कोई और 7 आसन है उसमें से नाम बताइए, शीतल जी आप बताइए। सूर्य नमस्कार, बहुत बढ़िया, नौकासन वेरी नाइस, और मंडूकासन। यस, बहुत बढ़िया। तो 3 मीत तामरा जी ने बताया, 3 शीतल जी ने बताया, 6 हो गए हैं। तो वैसे बहुत सारे आसन है, सब आसन का पेट पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम 3-10 की बात कर रहे थे। तो देखिए इन्होंने बताया मंडूकासन, नौकासन और सूर्य सूर्य नमस्कार। बहुत बढ़िया, अभी 6 हो गए, अब 4 अभी भी बचे हुए हैं। तो राजेंद्र सिमानी जी, आपने हैंड रेस किया था, तो हम चाहेंगे कि आपसे सुने। तो इसमें एक तो है धनुषासन, बहुत बढ़िया, धनुरासन, एक है ग्रेट। वक्रासन, वक्रासन, बहुत बढ़िया। एक वक्रासन, एक 8 हो गए, मंडूकासन। बहुत अच्छे। मंडूकासन हो चुका है, 8 हो गए, बहुत बढ़िया। और दो दो एक इसमें और कौन है सा बाकी रह गया? ऊंटासन, ऊंटासन, यस ऊंटासन। अमित जी आप बताइए। सर जो बाकी रह गया एक तो बालासन, बहुत हाँ, बढ़िया, ग्रेट। और एक उष्ट्रासन, उष्ट्रासन। यस, और एक मत्स्यासन। बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखो कहने को तो 12 हो गए, हमने 10 बात की थी। तो ऐसे बहुत सारे हैं आसन के, अगर उसमें किताब में जाएंगे तो खूब सारे आसन है, लेकिन हम जस्ट एक क्विज तरीके की 10 आसन कम से कम हम एक बार में नाम याद रख पाते नहीं रख पाते। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन था जो गट हेल्थ को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बलासन, राइट? उसको भी प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो वेरी नाइस, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और शानदार तरीके से आपने नाम बताए। कई बार क्या होता है कि जब कोई एक व्यक्ति क्वेश्चन के आंसर करता है ना और उसको हल्का सा याद आता है, तो हमको सबको इच्छा होती है कि मेरे को भी आता है, मेरे को भी आता है, मैं भी बताऊं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस कॉन्फिडेंस को गेन करना है कि आपको नहीं भी आता है तो आपको सबसे पहले हैंड रेस करना है। क्योंकि जब आप हैंड रेस करेंगे तो धीरे धीरे अंदर से याद आएगा। हम किसी और का वेट नहीं करें कि वो बोले उसके बाद में बोलूं, राइट?
चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। अभी डे 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरीश जी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। गिरीश जी को मैं थैंक्स करना चाहूंगा, उन्होंने सेशन लिया था, बहुत बढ़िया। पावर ऑफ प्रीबायोटिक्स। तो हमने मोस्टली एक बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट को स्टडी किया एज ए प्रीबायोटिक यहाँ पे, वो था फाइबर, न्यूट्रलाइट फाइबर, राइट। अब न्यूट्रलाइट फाइबर को जब हम डिटेल में समझा था तो हमने ये समझा था कि फाइबर अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैं आप में से किसी एक से जानना चाहूंगा, फाइबर कितने तरीके होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। यस, शीतल जी और श्रीमाली जी, दो जनों के हैंड रेज आए हैं। नहीं, शीतल जी का पहले से था शायद, हाँ श्रीमाली जी का आया। तो श्रीमाली जी बताइए आप, फाइबर कितने तरीके होते हैं और उसके क्या डिफरेंस है। सर फाइबर दो तरह के होते हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं फेट सोल्यूबल। बहुत बढ़िया, एक बहुत तो बढ़िया। पानी में आपने सॉरी सीमाली जी, थोड़ा सा करेक्शन चाहूंगा, ये आपने विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल एक फेट सोल्यूबल बताया। फाइबर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, सोल्यूबल मतलब जो पानी insoluble, में घुलते हैं और जो पानी में नहीं घुलते, वो नहीं होते हैं। राइट। बहुत बढ़िया, चलिए सही जा रहे हो आप। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, जो घुलते हैं उसमें, जो नहीं घुलते उसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा बताइए, हमने उस दिन सीखा था। सर जैसे अपना फाइबर है वो तो घुल जाता है, यस तो जिससे बॉडी में वो पूरा एंट्रेंस हो पाता है। और यस एक जो घुलता नहीं है, लेने में दिक्कत, जैसे ये सब गोल वाला है तो वो लेते हैं तो घुलता नहीं है तो वो दिक्कत होती है। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो आप, सही बोला आपने, कोई बात नहीं। अपना फाइबर भी दोनों फाइबर से मिक्स करके बनाया गया है। मेनली फाइबर की दो प्रॉपर्टी होती है, इनसोल्यूबल और सोल्यूबल। तो कोई और है जो इसका आंसर करना चाहेगा। किसी का हैंड रेज नहीं आ रहा है। संगीता जी हैंड रेज कर रहे हैं, आपके पास नोट्स खुले हुए हैं। एनीवे आप बताइए, चाहिए अनम्यूट करके बताइए। सोलेबल फाइबर पानी में घुल जाता है वो, और उससे अपना पेट भरा भरा रहता है सर, और वो यस, ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता बहुत बढ़िया। है। और अनसोलेबल सोलेबल फाइबर पानी में घुलता नहीं है, और मल्टीस्टूल को बाहर निकालने में भी काम मतलब मल्टीस्टूल को बनाकर बाहर निकालने का काम करता है वो। वेरी नाइस, आपने जो बताना चाहा वो हम समझ गए, बहुत सही बताया आपने। देखिए बहुत सही, कि जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो हमें सटाइटी फीलिंग देता है। जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, वो हमारे गट के बॉल मूवमेंट को इजी करता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट को सपोर्ट करता है, इंसुलिन सिक्रेशन में हेल्प करता है, वो सारी चीजें, कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये सब सोल्यूबल फाइबर के रोल है। इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है, वो बल्क प्रोडक्शन करता है, यानी कि हमारे को कॉन्स्टिपेशन से रिलीज करने में हेल्प करता है, हमको प्रॉपर जो वाटर एब्जॉर्प्शन है हमारा बॉडी के अंदर, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसकी वजह से हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, राइट। रिलीव करने में हमको हेल्प करता है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, सही जा रहे हैं हम लोग। अच्छा लग रहा है सबको, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। डे 5 के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग था। डे 5 के अंदर हमने 5 ऐसी चीजें बताई थी जो बहुत नुकसान करती है हमारे शरीर को। हार्श रियलिटी, आपको ध्यान होगा, टॉपिक याद होगा, हार्श रियलिटी ऑफ कंज्यूमिंग। अब वो आगे 5 चीजें क्या थी वो मैं नहीं बताऊंगा, वही आपको बतानी। कुरकुरे, चिप्स, आइसक्रीम, रेस्टोरेंट। मतलब वो कैटेगरी बतानी है बेसिकली। 5 ऐसी चीजें हैं जिसको हमने डिस्कस किया था कि हार्श रियलिटी ऑफ कंज्यूमिंग। वो 5 कौन कौन है, क्या क्या है, वो कौन बताएगा। यस, अविनाश जी 2 बार गट रीसेट कर चुके हो आप, अभी तक एक बार भी हैंड रेज नहीं किया है। यस, एनीवन चाय एल्स। कॉफी, ये नहीं बताना है क्या? देखिए रिपीटेडली लोग हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं चाहूंगा कि जिनके बाकी हैं वो सब लोग भी हैंड रेज करें। चलिए, जिनके वीडियो ऑन है उनसे मैं पूछना चाहूंगा। एनीवे, शीतल जी आप बताइए। चाय कॉफी, ये मतलब चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सही जा रहे हैं, गलत चीज नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो आंसर है वो ये नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। चाय कॉफी उसका एक पार्ट है। जो आंसर है हाँ क्वेश्चन का, याद है। एक्चुअली ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमको समझना बहुत जरूरी है कि चीजें कैसे होती। तो यस अनिल जी आप बताइए। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए अपने को। बहुत बढ़िया, और वंडरफुल। और और जो ज्यादा टेस्टी हो, जिसमें नमक मिर्ची ऐसी कुछ चीजें ज्यादा हो, टेस्टी हो, वो चीजें नहीं खानी चाहिए। कुछ चीजें जो एडिक्टिव चीजें होती है, जिससे आपका एडिक्शन बढ़ता है, वो उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे अ, जैसे ये अपना चाय है, कॉफी है, और अल्कोहल है। स्मोकिंग वगैरह से दूर रहना चाहिए। यस, और ज्यादा से ज्यादा हो सके इतना फाइब्रस और होल ग्रेन्स की तरफ जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है अनिल जी, आपने 5 जो आंसर मुझे चाहिए थे उसमें से 3 आंसर आपने दिए, कि अल्कोहल, स्मोकिंग और प्रोसेस्ड फूड से हमें दूर रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब 2 चीजें और बाकी रह गई जो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है।
एवरीडे लाइफ में बहुत कॉमन है, वो बतानी है हमें। यस अमित जी बताइए। जो हाई हाई शुगर एंड फैट। यस, हाई शुगर एंड हाई फैट। तो शीतल जी आप सही आंसर कर रहे थे, रितु जी आप भी मुझे उम्मीद है कि सही बोल रहे होंगे, अनिल जी आपने सही बोला। हमें 5 चीजें याद रखनी है कि हाई शुगर, हाई फैट, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड प्रोसेस्ड फूड, इन 5 चीजों से दूर रहना है। एक बार सब लोग रिपीट करना चाहेंगे, जिन जिन के माइक ओपन है आप रिपीट कर सकते हैं। शीतल जी आप रिपीट कीजिए। चलिए, मैंने 5 चीजें कौन सी बताई? हाई शुगर, हाई शुगर, हाई फैट, हाई फैट, अल्कोहल, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड और स्मोकिंग। स्मोकिंग। राइट, चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। अभी डे 6 की बात करते हैं हम। डे 6 में हमने सीखा था प्लांट बेस वर्सेस एनिमल बेस डाइट। राइट, थोड़ा सा समय का भी मर्यादा है, तो अब प्लांट बेस और एनिमल बेस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में और हमें कौन सा लेना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है इस डे 6 का। कौन इसको आंसर करेगा? यस रितु जी बताइए। बेसिकली हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए एनिमल बेस्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर हम एनिमल बेस्ड लेते हैं तो उसमें हमें हाई प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन और उसके साथ में कॉम्बिनेशन में वो चीज़ें मिलती है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। सो बेसिकली हम लोग को प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए जो वो हाई प्रोटीन भी देते हैं और उसके बाद उसमें उसके साथ साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो जैसे हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट। और कोई है जो ऋतु जी के इस आंसर को थोड़ा और ऐड करना चाहेंगे? बहुत अच्छा बताया ऋतु जी, आपने बहुत सही बताया। यस अनिल जी आप हैंड रेज कर रहे थे। यस अविनाश जी बताइए। भैया सर हमें उसमें प्रोटीन के साथ फैट भी जाता है, उसमें नॉनवेज कंटेंट जो अपन बात करते हैं। हाँ, और जो प्लांट बेस्ड होता है उसमें फैट लेवल नहीं होता है और इजी टू डाइजेस्ट होता है, जबकि दूसरे वाले में नहीं पॉसिबल है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया अविनाश जी नॉन आप। वेजिटेरियन में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है यस, और वेजिटेरियन में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है। बहुत बढ़िया। वेजिटेरियन जो भी प्लांट बेस्ड चीजें हम लोग खाते हैं उसमें कभी भी शुगर एकदम फास्ट रिलीज नहीं होती है। उसको शुगर कॉम्प्लेक्स होती है तो उसकी रिलीज धीरे धीरे होता है, तो दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। उसका जो जो भी हम खाते हैं उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जबकि नॉन वेजिटेरियन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो उससे शुगर जल्दी रिलीज होती है और दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। कोलेस्ट्रॉल का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में फैट, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन जो सोर्स होता है उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू वेजिटेरियन सोर्स। जो भी प्लांट बेस्ड फूड होगा उसके अंदर फैट कंटेंट बहुत कम होता है, या तो नहीं होता है या बहुत कम होता है। उसके बाद में विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं और फाइटो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट बेस्ड जितनी भी डाइट होगी खाना होगा उसमें भरपूर होंगे। और जो नॉन वेजिटेरियन होगा उसके अंदर विटामिन मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है उसमें। कुछ कुछ आपको मिनरल्स मिल जाएंगे नॉन वेज में, जबकि विटामिन मिलना तो बहुत कम है, मिलेगा। बहुत बढ़िया, यही ग्रेट। था। बहुत सही बताया आपका आंसर, वेरी नाइस। तो हमें प्लांट बेस्ड डाइट्स लेनी चाहिए। हमारी जो मिल्क चॉइसेस हैं वो प्लांट बेस्ड होनी चाहिए एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर हाई फाइबर, नो कोलेस्ट्रॉल और लो कोलेस्ट्रॉल प्लस हाई मिनरल और हाई विटामिन उसमें हमें मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। प्लांट बेस्ड के अंदर हाई फाइबर होता है, नो कोलेस्ट्रॉल होता है और रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स होता है, जो कि ये 3 चीजें एनिमल फूड में नहीं होती, एनिमल बेस्ड फूड में नहीं होती। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो ये हमारा डे 6 हो गया। चलते हैं डे 7 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग डे 7। उदय सर ने उस दिन सेशन लिया था रेनबो डाइट, राइट। तो मेरा क्वेश्चन, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि फल और सब्जियों के अंदर ये रंग अलग अलग क्यों होते हैं, और अलग अलग होते हैं तो किसी एक चीज की वजह से होते हैं, उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं साइंटिफिकली, क्यों होते हैं? पिगमेंट्स। यस, पिगमेंट की वजह से होते हैं अलग अलग। वो पिगमेंट अलग अलग होने का फायदा क्या है? मतलब प्रकृति ने सब फलों को अलग अलग क्यों बनाया? सब हरे क्यों नहीं बनाए, सब लाल क्यों नहीं बनाए? अलग अलग पिगमेंट क्यों डाला है? अपने अलग अलग तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो उनको अलग अलग चीजों से बचाने के लिए बनाया है। जैसे रेड कलर है वो
आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में रेड कलर बहुत होता है, रेड कलर के फ्लावर्स बहुत होते हैं। रेड कलर जो है वो सन को एब्जॉर्ब, सन के इफेक्ट को नलीफाई करता है। तो इस तरह से हर जो वेजिटेबल है या जो भी फूड सोर्स है, उसका अलग अलग कलर है, उसका अलग अलग पर्पस है। जैसे रेड कलर का मैंने आपको बताया, व्हाइट कलर में एलिसिन होता है जो कि उनको बैक्टीरिया वगैरह से बचाता है। इसी तरह से जो क्लोरोफिल होता है, उसका अपना पर्पस है। उस ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल होता है, उसका अलग पर्पस है अपनी सेफ्टी के लिए। तो अलग अलग ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो कि अपने उन पेड़ पौधों को एनवायरमेंटल फैक्टर से बचाते हैं। और इसका हमारे हेल्थ पे बेनिफिट बहुत ज्यादा है। हमें वही पिगमेंट की वजह से जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट होते हैं वो अलग अलग वैरायटी ऑफ डाइट, रेनबो डाइट से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी अगला क्वेश्चन है, मेरा हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है और मुझे डॉक्टर ने कुछ विशेष कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने की सलाह दी है, तो बताइए वो कलर कौन सा है? प्लीज हैंड रेस करेंगे। यस अविनाश जी बताइए। ग्रीन भैया। ग्रीन कलर, बहुत बढ़िया। तो ग्रीन कलर के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। यस, अनिल जी सही बताया आपने, क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर के उसमें होता है, जो हमारे को हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्प करता है। बहुत बढ़िया। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और वो हमको ज्यादा लेने से हमें हमारे बॉडी के अंदर हमको आयरन और हीमोग्लोबिन की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रेनबो डाइट को लेके कि आप सबको आंसर देने की इच्छा हो जाएगी, राइट? लेकिन मैं चाहूंगा कि सब लोग हैंड रेस करेंगे, और इस बार अगर किसी नए व्यक्ति का हैंड रेस आएगा तो और मजा आएगा। पुराने करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। नया व्यक्ति मतलब जिसने अभी तक आंसर नहीं किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आज की सीजन में यानी कि जून महीने में मिलने वाले 3 ऐसे फ्रूट वेजिटेबल बताइए जो आपको लगता है कि ये अलग अलग कलर के हैं और हम डेली कंज्यूम करते हैं या कर सकते हैं। नेम एनी 3 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो इजीएस्ट हैं जून के महीने में कंज्यूम करने के लिए और अवेलेबिलिटी के अंदर, जो हमें कंज्यूम करना चाहिए। कौन हैंड रेस करेगा? डिफरेंट कलर होना चाहिए तीनों का, राइट? यस मालविका जी, बहुत अच्छा लगा आपने हैंड रेस किया। बताइए, अनम्यूट करके बताइए। जामुन, बहुत बढ़िया। लीची, यस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। थर्ड वाला याद नहीं है। थर्ड याद नहीं है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छा, दो आपने बताया, जामुन और लीची, दो डिफरेंट कलर हो गए। यस, शीतल जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। हाँ जी बताइए। फ्रूट में मैंगो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो जामुन, लीची और मैंगो ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, और अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे इस महीने में सेवन करते हैं तो हमारी हेल्थ के बेनिफिट बहुत सारे अच्छे मिलेगा। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। मुझे पता है, अब मैंने सिर्फ 3 बोला है, हम सब लोग अलग अलग बोलेंगे तो 8-10 हो जाएंगे, लेकिन 8-10 कभी कोशिश कीजिए कागज पे लिख के देखें कि कौन कौन से डिफरेंट कलर के अवेलेबल हैं जिसको मैं खाऊं तो मेरे को हेल्थ बेनिफिट मिलता है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अभी चलते हैं डे 8 की तरफ। डे 8 में हमने डिस्कस किया था कि कुछ ओल्ड ट्रेडिशन है जो इमर्ज हो रहे हैं, री इमर्ज हो रहे हैं हमारे मॉडर्न ट्रेंड के अंदर, ट्रेंडी हो रहे हैं, और उसका कुछ फायदा हमारे हेल्थ को है। तो 3 ऐसे ओल्ड ट्रेडिशन को आपको बताना है जो हमने डिस्कस किया था, जो हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तीन तीन ही हमने डिस्कस किए थे, वो बताइए। कौन हैंड रेज करेगा? यस, मालविका जी बताइए। देखिए, हैंड रेज के अंदर बहुत सारे हैंड रेज आते हैं, तो मैं उसमें से किसे चुनता हूँ आपको क्लियर बता देता हूँ, ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा नाम नहीं बुला रहे हैं। जो सबसे ज्यादा हमें लगता है कि फ्रेश है हमारे इस सेशन में, उसको हम सबसे पहले मौका देना चाहते हैं, राइट? उसके बाद उस क्वेश्चन को हम आगे पास करते हैं। बहुत बढ़िया। तो मालविका जी बताइए, आपने हैंड रेज किया था। चलिए, नेक्स्ट हैंड रेज किसने किया था? ललित जी। सर, जो 3 ट्रेडिशन है, यस। 3 ट्रेडिशन है उसमें सबसे पहला तो जो हम लोग खाना परोसने का जो यूज करते थे, पहले पत्ते यूज करते थे अलग अलग तरीके के। तो केले के पत्ते या जो ताल का पत्ता था वो यूज करते थे। पहला ट्रेडिशन जो हमने छोड़ते जा रहे हैं और लोग अपना रहे हैं अभी उसको। दूसरा ट्रेडिशन है जो स्क्वेटिंग पोटी, जो इंडियन स्टाइल की जो टॉयलेट जो यूज करते थे, आजकल हम लोग कम करने लगे हैं, तो वो ज्यादा यूज बाहर होने लगी है। और तीसरा ट्रेडिशन है सुखासन में बैठ के खाना खाना। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये तो तीनों। तीनों चीजें पर आपने आपने डिस्कस किया था हमने, और आपने अच्छे से तीनों को बताया। बहुत बढ़िया, ग्रेट, सब लोगों को क्लियर हुआ। वंडरफुल। अब हम चलते हैं आज के हमारे क्विज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो डे 9 से रिलेटेड है। और डे 9 में हमने बात की थी माइंडफुल ईटिंग।
अब ये क्वेश्चन ऐसा है, कल ही हमने डिस्कस किया, सब उसके लिए कोई रेडी है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि फिर भी सब लोग हैंड रेज करेंगे। हमने कल डिस्कस किया था माइंडफुल ईटिंग के, अपने आप को चेक करने के कि माइंडफुल ईटिंग मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। 4W और 2H, 4W एंड 2H, वो 4W और 2H क्या थे एक साथ कौन बता सकता है? मेरे को 2 याद है, मेरे को 3 याद है, ऐसा नहीं, पूरे के 6 के 6 कौन बता सकता है? देखिए अब यहाँ पे रितु जी ने हैंड रेज किया है और अमित जी हैंड रेज कर रहे हैं, अनिल जी भी हैंड रेज कर रहे हैं। तो अब रितु जी आप बताइए। जिसमें पहला था व्हाई यू ईट, व्हेन डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, हाउ यू ईट, एंड हाउ मच यू ईट, एंड वेयर यू इन्वेस्ट योर एनर्जी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, बहुत अच्छा बताया आपने। अमित जी थोड़ा इसको हिंदी में रूपांतरित कर दीजिए। सर मतलब हम जो वाई डू आई ईट, मतलब हम क्यों खाना खा रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और जो मैं ये सब चीज़ खा रहा हूँ उससे जो मेरे को एनर्जी मिल रही है उसको मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। अनिल जी, अमित जी आपने बहुत अच्छा बताया। अनिल जी थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कीजिए अपनी हेल्थ के लिए। यस सर, जो सबसे पहला है वाई का अपने को सबसे पहले सवाल करना चाहिए कि मैं खाना क्यों खा रहा हूँ। भूख लगने की वजह से खा रहा हूँ, या समय की वजह से खा रहा हूँ, या खाना देख के मेरी इच्छा हो गई इसलिए खा रहा हूँ, या कुछ टेस्ट की वजह से खा रहा हूँ। तो सबसे पहला ये कारण बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं खाना क्यों खा रहा हूँ। उसके बाद में जो दूसरा कारण है व्हेन, मैं वो खाना कब खा रहा हूँ। मैंने अभी खाना खाया और मैंने फिर खाना चालू कर दिया, या मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान तरीके से उसको टाइमली खाना खा रहा हूँ सुबह शाम, या मैं किसी कहीं प्रोसेस में गए वहां पे खाना खा रहा हूँ, या मैं कहीं पे किसी के प्रेशर में आके खाना खा रहा हूँ। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद में व्हाट, मैं जो क्या खा रहा हूँ। तो सबसे पहला अपना सवाल होना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ। मैं न्यूट्रिशियस खाना खा रहा हूँ, या मैं जो न्यूट्रिशियस खाना नहीं है वो खा रहा हूँ। अनहेल्दी बोल सकते, यस। अनहेल्दी, मैं अनहेल्दी खाना खा रहा हूँ या हेल्दी खाना खा रहा हूँ, उसमें फाइबर है, कम है, ज्यादा है। इस तरह के सवाल होने चाहिए कि मैं जो भी खाऊं वो हेल्दी से हो। मेरा सवाल हमेशा ये होना चाहिए कि मैं हेल्दी खाना खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ। उसके बाद में हाउ, यस। मैं उसको कैसे खा रहा हूँ। तो जैसे खाना खाने का जो बेस्ट तरीका होता है कि हम उसको चबा चबा के खाएं, धीरे धीरे खाएं। मैं उसको धीरे धीरे खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ, मैं उसको बहुत जल्दी में खा रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे को खाना धीरे धीरे और चबा चबा के और उसको माइंडफुली खाना चाहिए कि मैं उसको उसका एक एक टेस्ट जो है, टेस्ट बड्स को लग रहा है, मेरे को पता लग रहा है कि मैं क्या खा रहा हूँ, और मेरे को पता लग रहा है कि कुछ चीज क्रंची है तो क्रंचनेस पता लग रही है, हार्ड है, सॉफ्ट है। तो वो सारी मेरे को फीलिंग्स आ रही है, दिस इज हाउ आई एम ईटिंग। उसके बाद में था हाउ मच, कि मैं कितना खाना खा रहा हूँ। तो मेरे को खाना अगर मैं धीरे धीरे खाता हूँ तो मुझे मेरी जो बॉडी है वो बताएगी कि भाई आपका पेट भर गया है या आपको और खाना है। जो क्वांटिटी ऑफ द फूड है वो आपकी बॉडी को बोलना है कि, तो आप अगर अवेयरनेस से खा रहे हैं और अगर आप सेल्फ अवेयर है खाते खाते, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। आप धीरे धीरे खा रहे हैं तो आपको पता लगना चाहिए कि मेरा पेट भर गया है, मेरे खाने की पूर्ति पूरी हो गई है। उसके बाद था हाउ हाउ मच वेयर, मैं कहाँ खाना खा रहा हूँ। मेरे को जो भी मैं खाना खा रहा हूँ वो कहाँ पे मेरी एनर्जी, सॉरी, वो एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज होने वाली है, या मैं उसको कहाँ पे उपयोग करूंगा। अगर मैंने ऐसा कुछ थोड़ा हैवी खाना खाया है तो मैं अगर वो सोचूंगा कि यार मैं इतना खाऊंगा तो मेरे को इतना चलना पड़ेगा, या मैं ये वाली चीज खाऊंगा तो मुझे इतना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो मैं उस जो खाया है उसकी जो एनर्जी जनरेट होगी उसको मैं कहाँ यूटिलाइज करूंगा, वो मुझे पता होना चाहिए। आई थिंक हो गए 6, मैं कोई मिस कर गया हूँ क्या, बहुत बढ़िया, पता नहीं, मेरे को wonderful, याद नहीं है। बहुत अच्छे से हो गए, नहीं नहीं 6 बहुत अच्छे से हो गए, बहुत बढ़िया है। और अब थोड़ा समय बहुत फास्ट जा रहा है, लेकिन आज हमने 5:35 स्टार्ट किया था, लास्ट के 3-4 मिनट हैं, तो मैं कुछ चीजें मैंने आज आज के दिन के लिए तैयार कर रखी है, वो आपको शेयर करता हूँ।
हमने 3 स्लाइड बना रखी है डे 10 की, वो मैं आपको क्विकली शेयर करता हूँ। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम को 8:30 बजे, अभी जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा, 8 बजे वाला सेशन कंप्लीट होगा, मतलब कि 9 बजे के आसपास आपको एक लिंक मिलेगा। वो आज शाम के मीटिंग का लिंक होगा, वो इस लिंक से डिफरेंट होगा। शाम को 8:30 बजे हम सबको अटेंड करना है उस सेशन को, और जो भी आपकी पर्सनल फीलिंग, फीडबैक, बेनिफिट, मतलब जो आप पर्सनली फील करते हैं इस सेशन को 10 दिन के सेशन को लेके, वो जो आपके फीडबैक हैं वो, और जो आपकी फायदे हैं जो आपको हुए हैं, हेल्थ बेनिफिट, वो आपको बहुत अच्छे से वहां शेयर करना है। उस मीटिंग के अंदर टेस्टिमनी बनेगा, जैसे अभी हमने शेयर किया। अगर किसी को ऐसा लगता है किसी वजह से वो कहीं और एंगेज है और 8:30 बजे नहीं आ सकते, तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए पर्सनली, ताकि हम उस मीटिंग में प्ले कर सकें। हम वहां पे आपको अप्रिशिएशन भी देंगे कि जिस तरीके से आपने इन्वॉल्वमेंट दिया है 10 डेज का। तो ये शाम का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई थिंक मेरी बात एकदम सबको क्लियर है। अब ये लिंक आपको किस किस को भेजना है, तो ये लिंक आपके उन सभी फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को आपको भेजना है जो जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो गट रिसेट करके फायदे, उनको भी, वो भी अपने गट रिसेट के फायदे लेवे। या उनको आप भेजें जो आपके रेफरेंस, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था इस गट रिसेट में, जो इंटरेस्टेड थे। या आप उनको भेजें जो 10 दिन में आपने जिनसे बात की, आपके फायदे बता के वो भी इंटरेस्टेड है कि मुझे भी गट रिसेट करना चाहिए। मतलब हर उस व्यक्ति को आप भेजें, ये लिंक शेयर करें बात करके, कि वो अटेंड करें, जैसे उनको लगे कि हाँ मुझे भी ये करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, या आपको भी करना चाहिए, आप आगे कर सकते हैं, इस तरीके से। चलिए अभी मैं शेयर करता हूँ, 3 स्लाइड है। यस, वेलकम टू डे 10। ऑलरेडी हम वेलकम कर चुके हैं आज के सेशन को। ये 4 चीजें हमने सीखी थी जब हमने गट से स्टार्ट किया था। सप्लीमेंटेशन, फाइबर एंड प्रीबायोटिक हमने लिया था। हेल्दी फूड प्रैक्टिसेस हमने, ईटिंग हैबिट, हेल्दी ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग, व हाइड्रेशन, वो सब सीखा था। एक्सरसाइज में हमने योगा और फिजिकल एक्टिविटी 1 to 10 हमने सीखा था। और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था। और इन्हीं सब चीजों को हमने किया था 10 दिनों के अंदर, राइट। इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड चीजें हमने डिस्कस की थी, सीखा था। तो बताने का कुछ नहीं है, ये एक स्लाइड रिपीट करने के लिए, रिकॉल करने के लिए लिखी है कि इन 4 चीजों को लाइफ टाइम अगर हम अवेयर रहेंगे इन चीजों के बारे में, कि मैं अपना सप्लीमेंट प्रॉपर ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, मेरी फूड प्रैक्टिसेस प्रॉपर हैं या नहीं है, और मैं एक्सरसाइज के अंदर कितना इन्वॉल्व हूँ, और मेरी लाइफस्टाइल कैसी। तो आप देखेंगे कि हेल्थ के ये 4 पिलर हैं। अगर आप हेल्दी तरीके से जीवन यापन करना चाहते हैं, तो जो 10 दिन में सीखा है, जो भी हेल्दी हैबिट्स आपने सीखी हैं, जो भी सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं, उसको आप प्रॉपर तरीके से लेते रहेंगे, आपकी लाइफ में बहुत फायदा होगा। तो ये 4 चीजें याद रखिएगा कि हमें इन 4 एरिया में अपनी लाइफ को काम लेके जाना है, राइट। अब अच्छी हेल्थ के फाउंडेशन क्या होते हैं, तो देखिए हमने अभी तक 2 ही सप्लीमेंट बताए थे आपको। अब यहाँ पे हम आपको फाइबर हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, प्रीबायोटिक। तो ये 2 सप्लीमेंट तो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे ही हैं। इसके अलावा हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए फाउंडेशन सप्लीमेंट में हम 3 सप्लीमेंट को और आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। वो 3 है। सबसे पहला है प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रालाइट ब्रांड का। इसके अंदर 80% प्योर कंसंट्रेट प्रोटीन है, विद 100% डाइजेस्टिबिलिटी है, और ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें पूरी तरीके से प्रोवाइड करता है। हमारे इंडिया के अंदर मोर देन 80% लोग ऐसे हैं जिनकी थाली के अंदर प्रोटीन की मात्रा पूरी नहीं है, यानी कि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं डाइटरी सोर्सेज से। इसकी वजह से हमें कोई ऐसा एक सप्लीमेंट चाहिए जो नेचुरल हो, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ, नेचुरल तरीके से उसको बनाया गया हो। और उसका एक बेस्ट एग्जांपल है न्यूट्रालाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो ये वो प्रोडक्ट है जो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी जन्म से पहले ही हमारी बॉडी के अंदर शुरू हो जाती है। तो हमारे आरएनए डीएनए जब बनते हैं, वहीं से प्रोटीन की जरूरत महसूस होती है हमारी बॉडी को। तो प्रोटीन लाइफ के हर स्टेज में रिक्वायर्ड है। तो आप अपनी लाइफ में प्रोटीन पाउडर जो है न्यूट्रालाइट का एज ए सप्लीमेंट, उसको प्लान कीजिए, बहुत फायदा करेगा। सेम लाइक प्रोटीन, हमने डिटेल में बात की थी गट रिसेट फेज के दौरान कि हमें अलग अलग तरह के कलर की सब्जियां, फ्रूट्स और सब लेने चाहिए। हमने डिफरेंट डिफरेंट नाम भी लेने की कोशिश करी, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि हम अपनी रूटीन के अंदर जो हमारी डेली फूड प्रैक्टिसेस है, उसके अंदर वैरायटी ऑफ डाइट को बहुत ज्यादा कंसिडर करते भी हैं, तो उसको कर नहीं पाते। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल्स की निरंतर कमी रहती है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती। तो अगर हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं,
जो स्वास्थ्य लाभ हमने 10 दिन में हासिल किए उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये न्यूट्रालाइट डेली प्लस टेबलेट जो है वो एक टेबलेट हमें डेली बेसिस पे लेना चाहिए। इसके अंदर 13 तरह के विटामिन और 11 तरह के मिनरल्स और 4 तरह की स्पेशल हर्ब्स इसमें शामिल की हुई है। प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक सोर्स से इसको बनाया गया है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए एक तो अच्छी चॉइस हो सकती है। एज ए सप्लीमेंट बात करते हैं, सैल्मन ओमेगा 3 हमने 10 डेज के अंदर बात की थी। गुड फैट और बैड फैट। गुड फैट क्या हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा करते हैं, हमारे ब्रेन फंक्शन को अच्छा करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा करते हैं, हमारी स्किन को अच्छा करते हैं, हमारी बोन हेल्थ को अच्छा करते हैं। तो ये गुड फैट जनरली हम अपनी डाइट में नहीं ले पाते हैं, तो ये गुड फैट लेने का एक बहुत अच्छा सोर्स है इस ओमेगा 3 सप्लीमेंट। इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होती है। हम 1 to 3 कैप्सूल्स ले सकते हैं, यानी कि दिन में कम से कम एक, अधिकतम 3 कैप्सूल ले सकते हैं और इसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हमारी हेल्थ को मिलने लगते हैं। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, हमने डिस्कस किया था माइंडफुल ईटिंग, हमने डिस्कस किया था हेल्दी ईटिंग, अब हम बात करेंगे हेल्दी कुकिंग। तो ये एक एम्वे क्वीन एक बहुत ही डिफरेंट तरीके के यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं जिसमें हम खाना पकाया जाता है। सबसे खास बात ये कि हमारी हेल्थ के लिए जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो हमें फलों और सब्जियों से मिलते तो हैं, लेकिन क्या हम कुकिंग मेथड के अंदर उसको प्रिजर्व कर पाते हैं? आपने देखा होगा कि एंशियंट मतलब हमारा जो पूर्वजों का समय था, जब हमारी दादी नानी जो खाना बनाया करती थी उनके पैटर्न अलग हुआ करते थे, और आज हम जब आधुनिक तरीके से जब खाना बनाते हैं, मॉडर्नाइजेशन जो हो गया है हमारे किचन के अंदर, उसकी वजह से हम लोग जो हमारी कुकिंग प्रैक्टिस है वो कहीं न कहीं जाके इतनी प्रभावित हुई है कि हम अपने खाने के अंदर टेस्ट तो बना लेते हैं लेकिन न्यूट्रिशन को नहीं रख पाते। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट रिच जो प्लांट वेजिटेबल्स और जो अदर हमारे फूड सोर्सेज हैं उनको जब हम कुक करते हैं तो ड्यूरिंग कुकिंग न्यूट्रिशन लॉस नहीं हो उसके लिए हम लोग बहुत अच्छे बर्तन यूज कर सकते हैं। इसकी 5 क्वालिटी है। पहली क्वालिटी है कि इसके अंदर इवन हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो बहुत अच्छी तरीके से खाना सब तरह से बराबर पकता है। उसकी वजह से इसके अंदर दूसरा, इसके अंदर वाइटलॉक कोटिंग, वाइटलॉक लॉक एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट हैं वो इसी के अंदर रह जाते हैं, और न्यूट्रिएंट हम ऐसा खाना बना लेते हैं इस बर्तन की वजह से जिसके अंदर न्यूट्रिशन भी है, टेस्ट भी है और वो हेल्दी भी है। तीसरा, इसके अंदर जीरो ऑयल कुकिंग पॉसिबल है, यानी कि आप बिना ऑयल के खाना इसमें बना सकते हैं। बहुत लेस ऑयल यूज करके या बिना ऑयल के भी आप इसमें खाना बना सकते हैं। इवन ऐसा ऐसा रेसिपी आप इसमें बना सकते हैं विदाउट ऑयल जो आपको लगता है कि बिना ऑयल के पॉसिबल ही नहीं। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इसकी जो स्टेनलेस स्टील क्वालिटी है वो बहुत शानदार है। 7 प्लाई, 5 प्लाई और 3 प्लाई स्ट्रक्चर में ये आता है, और जो इम्प्लांट कैटेगरी का स्टील होता है वो इसमें यूज किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बर्तन जब आप एक बार खरीदते हैं तो आपको 30 साल की वारंटी मिलती है, 30 ईयर्स। और उन 30 ईयर वारंटी की वजह से आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसकी जो पर यूज कॉस्ट है वो कॉस्ट इतनी कम है। एक व्यक्ति का एक टाइम का खाना बनाने की इस बर्तन के अंदर कॉस्ट है 25 पैसे से भी कम। यानी कि दिन भर में अगर हम 3 बार खाना बनाते हैं अपने लिए, तो आप समझिए कि एक व्यक्ति मात्र 75 पैसे या उससे कम की इन्वेस्टमेंट के अंदर अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकता है हेल्दी कुकिंग के माध्यम से। तो इसके बारे में और जानने के लिए हम डिटेल में बात कर सकते हैं, जो भी आपके कोचेज हैं उनसे बात कर सकते हैं। अब हमने 10 डेज गट रिसेट तो कर लिया, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब हमें आगे क्या करना, ये क्वेश्चन माइंड में आएगा। तो सबसे पहले हमें करना है अपने कोच जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया इस गट रिसेट फेज से, इस गट हेल्थ वर्कशॉप से, उनसे आपको बात करनी है। और उसके बाद में आपको अपनी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लेनी है कि मेरी हेल्थ सिचुएशन ये है, मेरा वर्क शेड्यूल ये है, मेरा डे रूटीन ये है, मेरा उठने का सोने का टाइम ये है। उन सब को कंसिडर करते हुए आपको अपने लिए एक पर्सनलाइज हेल्थ प्लान बनाना है जो आपको हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करेगा। प्लान योर नेक्स्ट हेल्थ एंड फिटनेस गोल। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम लोग फैंटेसी फैंटेसी का मतलब होता है कि मेरे को जीरो फिगर चाहिए, मेरे को वेट कम करना है। क्यों करना है पता नहीं है, मेरे बहन की शादी है या मेरे परिवार में कोई पार्टी है इसलिए मुझे अच्छा दिखना है, इसलिए वेट कम करना है। तो वो जनरली कुछ ऐसे गोल होते हैं जिनको हम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन हमारी जो पुराने समय से जो प्रैक्टिस बनी हुई है उसकी वजह से हम उन प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि हम गिव अप कर देते हैं। तो वो कोच आपको गाइड करेंगे कि अगर आपका हेल्थ एंड फिटनेस गोल है तो वो क्या होना चाहिए और किस तरह से आप उसको ड्राइव करेंगे थ्रू आउट द पीरियड, जिसकी वजह से आपको वो हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग वेट लॉस या फैट लॉस का गोल बनाते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन वो बाउंस बैक होते हैं और वापस से वो चीज उनकी बॉडी में उभर के आती है। उसके पीछे कारण ये होता है कि वो सही तरीके से उन चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहे जो उन्होंने सीखी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि ये मैं अवॉइड कर रहा हूँ,
और ये मेरी रिक्वायरमेंट है बॉडी की। जबकि हमें इन 10 डेज में हमने सीखा था, ऐसे ही वो कोच आपको गाइड करेंगे कि आगे हमें किस तरीके से प्लान करना है, ताकि आप कोई भी चीज मिस नहीं करेंगे। जो आपको खाना है सब आप खा पाएंगे, जो आपको अच्छा लगता है सब आप खा पाएंगे, लेकिन किस समय, कैसे, कहाँ, किस तरीके से खाना है वो आप कोच आपको सिखाएंगे। तो आपको प्लान करना है कि मेरा हेल्थ एंड फिटनेस गोल क्या होना चाहिए लाइफ का, और किस तरीके से मुझे आगे अपने आप को लेके जाना है। देखिए, मैं स्लिम ट्रिम हूँ, लेकिन मेरे को डायबिटीज है। क्या ये मेरा सही फिटनेस गोल है कि मुझे वेट को मैनेज करना है? देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग ओबेस होते हैं लेकिन हेल्दी फिट फील करते हैं। तो ओवरवेट होना बुरी बात नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसके अंदर अपने सारे हेल्थ एंड फिटनेस पैरामीटर पूरे कर पा रहे हैं। इसी तरीके से अंडरवेट नहीं हो सकते हम अंडरवेट भी नहीं होंगे, ओवरवेट नहीं होंगे, तो किस तरह से हम अपनी वेट को मैनेज करेंगे? क्योंकि ये फिटनेस गोल में मोस्टली वेट मैनेजमेंट का ही आता है। कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप वेट गेन, वेट लॉस की तो खूब सारी बातें करते हैं, लेकिन वेट गेन की बात कब करेंगे? मेरे को वेट गेन करना है, वो कैसे कर सकते हैं? तो मेरा कहना ये है कि अगर आप सही आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको वेट गेन क्यों करना है, आपकी बॉडी के अंदर कोई हेल्थ कंडीशन है या कोई मेडिकल कंडीशन है, उसकी वजह से आप अंडरवेट हैं, तो उसको डिस्कस करके अपने कोच के साथ आप ये तय करें कि आपका फिटनेस गोल क्या होना चाहिए, और उसको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का गोल बना के आप उसके और एक्शन में जब जाएँगे, तो आपका वेट गेन भी हो जाएगा, अच्छी तरीके से हो जाएगा। और अगर आपका वेट लॉस का गोल है, तो वो भी अगर आप सही तरीके से प्लान करेंगे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ अगर आप ट्रैक करेंगे और प्रॉपर फॉलो करेंगे, तो आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छे से होगा, फैट लॉस भी अच्छा होगा, फिगर भी अच्छा होगा, बॉडी भी अच्छे से मेंटेन कर पाएँगे, और सभी हेल्थ पैरामीटर को भी आप अच्छे से डील कर पाएँगे। तीसरा, अभी क्या करना है आपको, 10 दिन का गट रीसेट हमने कर दिया। ये टोटल 100 डेज़ का हमारा प्रोग्राम है, जिससे हम हेल्दी वेट, हेल्दी लिविंग प्रोग्राम बोलते हैं। उसको 10 दिन के बाद में 30 डेज़ का इंटेंसिव फेज़ आता है। उसके बाद में 60 डेज़ का मेंटेनेंस फेज़ आता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर 10 दिन पूरे अच्छे से कर चुके हैं, तो आप नेक्स्ट 30 डेज़ और उसके बाद नेक्स्ट 60 डेज़ का प्लान कीजिए। उसमें आपके कोच हेल्प करेंगे, जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया, राइट? तो दिस इज़ द ऑल फ्रॉम गट रीसेट वर्कशॉप। ऑप्टिमल फिटनेस क्लब के पार्ट कम्युनिटी के आप सब ऑलरेडी बन चुके हैं। फिर भी अगर किसी ने सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट आप नहीं है ऑप्टिमल फिटनेस क्लब का, तो अभी आप अपने कोच से कनेक्ट करके और इन सब जगहों पे अपने आप को एंगेज रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रेगुलर अपडेट्स ऑप्टिमल फिटनेस क्लब की तरफ से मिलते रहेंगे, रेगुलर हेल्थ टिप्स मिलते रहेंगे, जो आपकी हेल्थ को एक लेवल अप लेके जाए। विद दैट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल द कोचेस, जिन्होंने इस गट रीसेट वर्कशॉप को बहुत अच्छे से प्लान किया, मैनेज किया और एग्जीक्यूट किया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आज का दिन बहुत शुभ है, हम आज के दिन को और अच्छा बनाएंगे, और मैं आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आज के इस सेशन को, इस वर्कशॉप को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एक चीज और बाकी रह गई, अगर आप अलाउ करें तो मैं वीडियो प्ले कर दूं आज का, राइट? अब हम करेंगे प्राणायाम। राइट, प्राणायाम हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। प्राणायाम यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण यानी जीवन शक्ति और आयाम यानी कि आपका नियंत्रण, विस्तार। तो आपके प्राणों पर आपका कितना नियंत्रण है, इसी के ऊपर हम प्राणायाम करते हैं। और सबसे पहले इसमें हम बताते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे पेट के लिए। पेट संबंधित 100 से ज्यादा बीमारियां पेट की इस कपालभाति प्राणायाम से संपन्न हो जाती है, सही हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारे पेट पे प्रेशर पड़ता है और अच्छे से सांसों का आगमन और निकासन होता है। तो इसमें हम एक जो बिगनर्स हैं, जिनको कपालभाति बिल्कुल नहीं आता है, उनके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जिसमें उनको हाथ ऐसे रखने हैं, पेट पे हाथ रखना है, और हुप साउंड, एक साउंड है हुप 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 हुप। तो जब आपने हुप बोला तो आपका जो ये पेट है ये अंदर की तरफ जाएगा, हुप, और सांस स्वतः ही बाहर आएगी, जो कपालभाति का मेन रोल है, जिसमें पेट अंदर बाहर होता है और सांस स्वतः ही बाहर आती है। लेकिन इसको आपको पहले फुल फील करना है, जो इस तरह से फील करना है, हुप 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 हुप। इससे आप समझोगे कि पेट का मूवमेंट कैसे हो रहा है कपालभाति के अंदर, जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल कपालभाति नहीं आता है। फिर उसके बाद में जब आपको महसूस हो गया कि ये कपालभाति का मूवमेंट इस तरह से होता है, हुप, पेट अंदर जाता है और सांस स्वतः ही बाहर आती है, तो फिर आप नॉर्मल ऐसे बैठ के सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, और फिर पेट को अंदर बाहर करेंगे। सांस स्वतः ही आपके अंदर बाहर आएगी इस तरह से।
इसमें आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको सांस अंदर बाहर लेनी है, थोड़ा कुछ सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, जितना आपका मन माने। प्राणायाम को कभी भी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नहीं करना है, जितना आप कर पाओ उतना करना है, फिर धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। हालांकि ये फायदा है कि आप जितना ज्यादा प्राणायाम करोगे उतना ज्यादा आपके शरीर को बेनिफिट होगा। एक चीज मैं बताऊंगा, कपालभाति किसको नहीं करना है, तो वो ये कि जिसको बीपी है, जिसका ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा हाई है, उसको ये आसन प्राणायाम नहीं करना है, राइट। क्योंकि कपालभाति करते हैं तो आपकी बॉडी में हीटिंग जनरेट होता है, सांस ऊपर नीचे करते। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, जिसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें आपको सांस को, जिसकी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है, तो वो सारा सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको ब्रीदिंग पैटर्न, ये प्राण मुद्रा बनानी है, इस तरह से यहाँ पे रखनी है और सांस को लेना है। डीप इनहेल, जितना आप लंबा खींच सके उतना खींचना है और फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है, वापस लेना है, फिर सांस को छोड़ना है। इस तरह से आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, राइट। जितनी ज्यादा आप सांसों को लेंगे, जितनी ज्यादा सांस छोड़ेंगे, उतनी ज्यादा आपकी ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो आपका ब्लड का रोटेशन अच्छा होगा, जिससे आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से पूरा दिन फ्रेशली यूज कर पाएंगे, राइट। अब इसके बाद हम करेंगे भ्रामरिक प्राणायाम, यानी भंवरा। भंवरा कैसे गुंजन करता है उस तरह से। सबसे पहले इसका बेसिक करेंगे, हाथों को यहां रखेंगे और जब हम ओम बोलते हैं, ओम का स्वरी जैसे इस तरह से ओम, वैसे हमको मन में बोलना है, इस तरह से। इसको बोलते हैं महाप्राण ध्वनि। सांसों को लेना है और ओम का उच्चारण मन में करना है। अब हमें षणमुखी मुद्रा बनानी है, असली का भ्रामरिक। भंवरा कैसे गुंजन करता है, उससे पहले ये कान बंद, इस तरह से, ठीक है। सांस लेनी है, जीभ को अंदर लगानी है तालू से, इस तरह से, और फिर ओम का उच्चारण करना है 3 बार। वापस एक बार और। इस तरह से 3 बार आपको भ्रामरी गुंजन करना है। इसमें आपकी मेमोरी को शार्प करता है, ये स्ट्रेस को कम करेगा और ब्रेन को रिलैक्स करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपका ब्रेन का एक स्टडी बताती है, न्यूरॉन्स बनते हैं, जो न्यूरॉन्स आपकी ब्रेन को अच्छे से चलाते हैं और ब्रेन को अच्छे से फंक्शनिंग करते हैं। आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, सोचने, समझने, लिखने सारी की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम, राइट। और जिसको बीपी है वो भी ये प्राणायाम कर सकता है, क्योंकि इससे उसको फायदा हो, राइट। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें योगासन करते वक्त, राइट। सबसे पहले आपको एक आसन का चुनाव करना है, अच्छा आसन। उसके अलावा आपके आसपास का एनवायरनमेंट कोशिश करना है खुली जगह हो, और अगर पार्क हो या अच्छा ग्रीन सीनरी हो, वहां पे आप करोगे, पानी के पास करोगे, तो बहुत अच्छा आपकी ब्रेन को रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जितना अच्छा वातावरण होगा वहां पे आप योगा करोगे तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बताई कि योगा करते वक्त आपको कोई भी आसन, प्राणायाम जो भी आप कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। कोई भी बिना जहां आपका मन नहीं मान रहा है वहां पे रुक जाना है, शांति से प्रॉपर तरीके से करना है, धीरे धीरे अपनी बॉडी को समझते हुए। आप जब भी आसन करो, प्राणायाम करो, अपनी बॉडी को समझो कि मैं कैसे आसन लगा रहा हूँ, कैसे आसन प्राणायाम कर रही हूँ, तो उससे आपकी बॉडी को आप समझ पाओगे। क्योंकि योग का मतलब ये खुद को जानना। आप जितना खुद को जानोगे, जितना आप अपने आप को योग के अंदर फील करोगे, तो आपको फायदा होगा। क्योंकि
ये आपका स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल इन सारे पैरामीटर्स पे काम करता है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। तो ये आपको बहुत फायदा करेगा, राइट। तो इसको आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सुबह का समय जब खाली पेट अगर आप इसको करोगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। आप सुबह जब खाली पेट इसको करते हैं तो आपके शरीर में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है और पूरा ब्रेन, पूरा शरीर एक्टिव हो जाएगा, एक एक सेल एक्टिव हो जाएगा। आप फ्रेशनेस फील करोगे। सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है और शरीर एकदम रिलैक्स हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ बातें जिनमें ध्यान रखना है। और अगर आपके शरीर में कोई इंजरी है या हेल्थ इशू है तो एक बार डॉक्टर की सलाह लेके उसके बाद ही कुछ आसन और कुछ प्राणायाम ध्यान पूर्वक करें, राइट। थैंक यू सो मच। कंप्लीट। प्रणाम। सो दैट वाज ग्रेट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं मिस कर गया, बातों में क्विज में टाइम ज्यादा हो गया। एनीवे, आप सब लोगों ने अंत समय तक अपने आप को बनाए रखा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं शाम को 8:30 बजे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल।